सबसे पहले तो आप सभी को बुझरिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, ये उस टॉपिक का लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जो लास्ट पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन सारी चीजों को, उन सारी डिटेल्स को हम पढ़ने वाले हैं इन आ पॉइंट फॉर्मेट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो टॉपिक क्या है? दे डिडंट टॉलरेट डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म। दे कौन है यहाँ पे? दे का मतलब है कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव ने नेपोलियन को हराया, ट्रीटी ऑफ वेना साइन किया, अब वो कैसे जनता का शोषण कर रहे हैं, कैसे जनता के ऊपर अपना अत्याचार को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे उनको परेशान कर रहे हैं, है ना, क्या क्या नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर आए हैं कि जिससे जनता और परेशान हो, उनको हम और एक्सप्लॉइट करें। तो ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द पॉइंट्स। Sought to curb activities that question their legitimacy of autocratic government। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज जो उनके ऊपर उंगली उठाती थी, जो कहती थी कि आपकी सरकार जो है वो भ्रष्ट है, आपकी सरकार इज अ फॉर्म ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप जनता को कोई राइट नहीं दे रहे हो, आप हमारा शोषण कर रहे हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कंजर्वेटिव लोगों के अगेंस्ट जाती थी वो उसे बंद करवा देते थे, हटवा देते थे। ऐसी किसी भी एक्टिविटी को कोई प्रमोशन नहीं किया जाता था, ना ही उसकी कोई किसी भी तरीके से सुनवाई की जाती थी। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेंसरशिप लॉज वाज इम्पोज्ड ऑन व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जैसे अगर मैं आपको भारत का एग्जांपल दूं तो इंडिया में आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कुछ भी छाप सकते हो, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास में। बट ये कंजर्वेटिव लोगों ने क्या किया था कि आप राजा के अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट, क्लर्गी और नोबिलिटी के अगेंस्ट कुछ भी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर ही नहीं सकते हो। और कुछ भी ऐसी बात पता चल गई जो राजा के अगेंस्ट है, मोनार्की के अगेंस्ट है, राजशाही के अगेंस्ट है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने ऐसे कानून बना दिए थे जिससे कि न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, किसी भी पब्लिक सोर्स में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ना बुराई कर सकते हो किसकी, राजा की, ना ही क्लर्गीज की, ना ही नोबिलिटीज की। कोई भी फ्रीडम नहीं थी इनके पीरियड, इनके टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स विच रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी वाज बैंड। ऐसे गाने, ऐसे प्लेज, ऐसे ड्रामास या ऐसी बुक्स जिनमें किसकी, राष्ट्रवाद की बात की गई हो, जिसमें डेमोक्रेसी की बात की गई हो, जिसमें फ्रीडम की बात की गई हो, उन सबको बैन कर दिया जाता था। क्यों? आपको पता है, हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, हमारे एक्शंस भी वैसे ही होते जाते हैं। तो अगर कहीं जनता ने फ्रीडम की बात सुनी, फ्रीडम के बारे में पढ़ा, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, तो जनता क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी राजा के अगेंस्ट, है ना, और उनके जो प्रिविलेजेस हैं वो उनसे छिन जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना, हम सारी बुक्स को बैन कर दिया, न्यूज़पेपर को ऑलरेडी बैन कर ही दिया था, मीडिया को कोई फ्रीडम थी नहीं, आप गानों में भी देश के राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते हो, लिबर्टी की बात नहीं कर सकते हो। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इन्होंने किया वो क्या था? सेंसरशिप ऑन प्रेस। यूरोप में कोई भी प्रेस नहीं होगी, प्रेस अगर होगी तो भी वो सिर्फ राजा की भलाई अकेली कर सकती है। राजा की कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स, राजा की बुराई आप प्रेस में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेस से वो, जो प्रेस के पास में सबसे महत्वपूर्ण पावर होती है ना कि दे हैव द राइट टू राइट वॉट एवर दे वांट टू राइट, बस उनके पास में कुछ सोर्स हो, इन्होंने उस राइट को भी इनसे छीन लिया कि प्रेस हो, मीडिया हो, कोई भी हो, आप राजा के अगेंस्ट, क्लर्गी के अगेंस्ट, नोबिलिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं छाप सकते। और अगर आपने गलती से ऐसे रिस्क ले लिया छापने का, प्रिंट करने का, तो आपको, आपके साथ में कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बट ये सारी चीजें होती नहीं, लेकिन फिर भी यूरोप में, फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे फैलती रही, क्योंकि कर लो तुम कितने, जितनी भी परेशान करना है, एक्सप्लॉइटेशन करना है, हम लोग नहीं रोकेंगे। और जो नेशनलिज्म की भावना थी वो लोग बागों के अंदर अभी भी मौजूद थी, जिंदा थी, जिससे आगे वो चल के एक बहुत बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टैब्लिश करते हैं। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815।